गांव के जो अक्सर लोग होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, बहन भाई होते हैं, माँ बाप कहते हैं ये मीडिया में नहीं जाना, स्क्रीन पे नहीं जाना, हमारी बेटी कोई और काम करे, स्क्रीन पे नहीं जाना। वो बड़ा पर्देदार होते हैं, वहाँ पे बड़ा कुछ देखा जाता है। तो आपका कैसे शौक पैदा हुआ? इजाज़त मिल गई घर से? इजाज़त वालदा से तो मिल गई थी, लेकिन बाकी जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा कि विलेज की लड़की होके ये मतलब बाहर फिर रही है, फील्ड में जा रही है, लोगों के साथ, मेल्स के साथ काम कर रही है, बातें करती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम DMH स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन शहजाद और आप देख रहे हैं DMH न्यूज़। आज जिस शख्सियत अपने स्टूडियो में दावा दी, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, जर्नलिस्ट भी हैं और फील्ड में बड़ा काम कर रही है, बड़ी प्यारी सी और बड़ी मेहनत करने वाली है। सोना पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की चेयरपर्सन भी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं अज़रा महर। अज़रा महर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ एहसन, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं, गाँव की लड़की हो के मीडिया में कैसे आई हैं आप? क्योंकि लड़के को ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मीडिया में आना। गांव की लड़की हो के मीडिया में और अपने एक यूनियन भी बनाई, बड़ा काम करनी, कैसे आई हैं? ये तरक्की करने के लिए, मेहनत करने के लिए सिटी या विलेज का होना ज़रूरी नहीं है। विलेज वालों का भी उतना ही हक के आगे बढ़ने का, मुल्क में तरक्की करने का, जितना कि सिटी वालों का है। और मैं जब लाहौर शिफ्ट हुई थी तो मैं अपनी एजुकेशन के सिलसिले में हुई थी, और जब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैंने किस फील्ड में जाना है, तो मुझे मीडिया फील्ड जो है वो मेरा शौक़ भी था, तो मैं मीडिया फील्ड को मैंने ओके किया। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब मैंने स्टार्ट लिया, मुझे जो है वो बहुत अच्छे उस्ताद मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं से गांव के जो अक्सर लोग होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, बहन भाई होते हैं, माँ बाप कहते हैं ये मीडिया में नहीं जाना, स्क्रीन पे नहीं जाना, हमारी बेटी कोई और काम करे, स्क्रीन पे नहीं जाना। वो बड़ा पर्देदार होते हैं, वहाँ पे बड़ा कुछ देखा जाता है। तो आपका कैसे शौक पैदा हुआ? इजाज़त मिल गई घर से? इजाज़त वालदा से तो मिल गई थी, लेकिन बाकी जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा कि विलेज की लड़की होके ये मतलब बाहर फिर रही है, फील्ड में जा रही है, लोगों के साथ, मेल्स के साथ काम कर रही है, बातें करती है। यही तो मसला होता है, मेल के साथ काम करना, जो गाँव के लोग बर्दाश्त नहीं करते। बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्ट्रगल की, बाहर निकले तो अपना मनवाना पड़ता है। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मेल और फीमेल बराबर है। गांव में तो है ना, शहर में तो नहीं है, गांव में है, गांव में अभी तक मौजूद है ये सीन। अभी भी है, लेकिन अब मेरी फैमिली में नहीं है। मेरे इस फील्ड में आने के बाद मेरी फैमिली में ये चीज़ ख़त्म हो गई है। मेरे जो मामू लोग हैं, मेरे जो बाकी सारे रिलेटिव हैं, उनमें ये चीज़ ख़त्म हो गई है। बल्कि उन्हें तो अब जो लोग मुझे बातें करते थे, अब उन्हें मेरे पे प्राउड है। मतलब वो बड़े फ़ख्र से बाहर लोगों को बताते हैं कि ये हमारी भांजी है, भतीजी है, बेटी है। अब उन्हें प्राउड है मेरे पे। नहीं, जब कोई किसी ने मुखालफत भी तो की होगी ना, जब शुरू में आई थी, किसने की थी? यानी कि रिलेटिव में किसने की थी? कजन में की, या मामू होते हैं, चाचू, तो अक्सर वो रोकते हैं। वो कजन लोगों ने, मेरे अंकल लोगों ने मुखालफत की थी कि लड़की हो गई जो है ना, ये इस फील्ड में गई, मीडिया वालों का करैक्टर अच्छा नहीं होता, वहाँ की लड़कियाँ करैक्टर लेस होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और ये ख़ासतौर पे ये विलेज की बच्ची है तो ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर पाएगी। तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में बाहर निकले, चीज़ों को फेस किया, और घर वालों ने भी देखा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो उन पे हमने बिलीव किया, हमने ट्रस्ट करके उन्हें घर से बाहर निकाला है, तो वो उनको बरकरार रखे हुए हैं। तो उन्होंने फिर कभी भी जो है बात नहीं की। जब मीडिया का शौक हुआ, किस क्लास में थी आप? जब मुझे मीडिया का स्टार्ट था तो जब टीवी पे और लोगों को भी देखती होगी, काश मैं भी यहाँ पे खड़ी होती। तो आज मैं उस वक्त मैटर की स्टूडेंट थी, तो हमारे स्कूल में एक इवेंट था, तो वहाँ पे गर्ल्स आई थी, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल। लाहौर में क्या गाँव में? नहीं, लाहौर में। मेरे मैट्रिक यहाँ लाहौर का ही है। तो जब मैं यहाँ पे स्कूल में थी तो हमारा एक इवेंट था, तो वहाँ पे मीडिया की गर्ल्स आई, तो मैंने उनसे पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि वो मतलब उनमें इतना था कि वो किसी से क्वेश्चन कर रही हैं, बात कर रही हैं, बड़ी मुतासर हुई उनसे, ईजी थी। मैं बड़ा उनको देख के मुतासर हुई। तो फिर मैंने उनसे जो है पूछा कि आपकी फील्ड में कौन ईजी है, कौन से मामलात हैं, कैसे है, मतलब सारी चीज़ें उनसे कुछ मैंने थोड़ी सी बातें पूछी। मतलब उन्होंने तो मुझे जो बताया वो आप क्या लेके डरा ही दिया था ना, कि मतलब मीडिया में नहीं आना, ये बड़ा हार्ड वर्क है, ये है, वो है, हार्ड वर्क है, और बड़ा मेल जो है वो ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ने देते, और बहुत सारी और भी मुश्किलात होती हैं। हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, इनके लिए तो ख़ास तौर पर ये फील्ड बहुत मुश्किल है।
तो यहाँ पे सैलरीज इशू भी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखने के लिए भी बहुत सारे साल लगा देते हैं लोग, मतलब कोई जो सीनियर्स होते हैं वो बताते नहीं है अच्छे तरीके से, गाइड नहीं करते हमें फील्ड वर्क। तो यहाँ पे आप हॉस्टल में रहती थी जब गांव से यहाँ पे आई? नहीं, यहाँ पे मैं अपने अंकल के घर रहती थी उस वक्त। जब अंकल डिस्टर्ब नहीं होते थे? जब मीडिया की जाहिर सी बात जॉब है जो रात दिन नहीं होता, आने का टाइम है जाने का टाइम नहीं होता। नहीं, जब मैंने मीडिया स्टार्ट किया था तब मैंने अपनी वालदा को इधर सिटी में शिफ्ट कर लिया था, और फिर मेरे घर में कोई ऐसा मामला नहीं था कि मेरे मतलब मुझे कोई कहे कि आप रात है या दिन है। बस मेरी वालदा ने मुझे पहले दिन यही बात की थी कि आपने बाहर निकलना है तो बेटी नहीं बेटा बन के निकलना है। तो मुझे जो है ये चीज़ सुनने को ना मिले कि ये लड़की थी, तो बस मैं यही चाहती हूँ। इसके अलावा आप जो भी करना चाहती हो लाइफ में, आपको फुल आज़ादी है, फुल परमिशन है मेरी तरफ से, आप वो करें। तो मुझे ना ही तो रात का मसला होता था ना ही दिन का होता था, टाइमिंग का तो नो इशू। हम लोग आप तो दबंग बन गई ना, दबंग बन गई कि मतलब वो पेरेंट्स की सपोर्ट होती है बंदे को। तो कोई नूर में होते हुए तो हम रात को 2-2 बजे 1-1 बजे तक वैसे बैठे हुए ऑफिस में जो है वो गप्पे मारते रहते होते थे, फ्री टाइम में भी। जब घर जाना 1-2 बज जाते होते थे दोस्तों के साथ, तो नो इशू। मुझे घर से कभी ये सुनने को नहीं मिला कि आप लेट आई हैं या आप टाइमली चली गई हैं, मतलब टाइम लिमिट्स नो। तो सबसे पहले मीडिया का कौन सा ऐसा आपको फ्रेंड मिला जो आपको मीडिया में लेके आया, जिसने हेल्प की हो गांव से लाहौर तक? गांव से तो आप आ गई, लाहौर में किसने हेल्प की? किसी ने हेल्प नहीं की थी। हेल्प कोई तो आखिर कोई तो एक इंसान होता है जो इस प्लेटफॉर्म पे ले जा। मैं भी यहाँ पे बैठे, मुझे यहाँ पे कोई ले आया तो मैं बैठा हूँ ना किसी रेफरेंस से। मेरे एक जानने वाले थे तो वही बात आ गई ना, ताल्लुकात होते तो बंदा आता है ना। उन्होंने बेरोची से बात की, नदीम डोगर साहब से बात की कि एक इस तरह से बच्ची है तो उसको बड़ा शौक भी है, तो वो इस फील्ड में आना चाह रही है, तो आपने उन्हें सिखाना है, गाइड करना है। तो जब मैं यहाँ फील्ड में आई तो मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन मुझे जो उस्ताद मिले वो भी बहुत अच्छे थे। नदीम डोगर साहब उस वक्त ब्यूरो चीफ थे, तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। और इस फील्ड में ख़ास तौर पे आपको पता है कि हम किसी को भाई या कोई इस किस्म के मतलब रिश्ता बना लें तो वो एक मजाक समझा जाता है, लेकिन मुझे उन्होंने पूरी टीम के सामने अपनी बेटी क्या कि मुतारफ़ करवाया, और पूरी टीम को, मतलब जो आप कह रहे कुछ ठड़की किस्म के लोग भी होते हैं, तो जो वो भी थे उनके सामने भी मुझे नहीं, मीडिया में तो अक्सर यही हाल है। हाँ जी, मतलब इसके अलावा आप चल ही नहीं सकते, ज्यादा थे ना, बहन वाला अल्फाज तो है ही नहीं ना। हाँ जी, ये वर्ड तो था ही नहीं ना। लेकिन मुझे जब उन्होंने टीम के सामने ये बात की कि मेरी बेटी है तो आप लोगों की बहन है, तो कुछ लोगों ने तो मुझे इजीली एक्सेप्ट कर लिया बहन, तो कुछ लोगों ने 3-4 मंथ जो है वो मुझे मतलब बड़ा कुछ फेस करना पड़ा। मतलब मैंने घर बाहर निकलना है तो मुझे कहते हैं मैम आप धूप में जा रही हैं, आपका कलर ब्लैक हो जाएगा, मतलब आपको वैसे प्यारी भी बहुत है ना आप, इसलिए थोड़ा सा रंग कलर हो जाता है। जब धूप पे मतलब खड़ा होते हैं कि घंटा असाइनमेंट वाले खड़ा करते हैं, आधा घंटा धूप पे ऊपर नहर पे जाकर पेपर देने। अक्सर लोग जो है ना वहाँ पे टीम के हिस्सा थे, जो कैमरामैन थे, जो रिपोर्टर्स थे, वो कोई कहता था मैंने मैडम के साथ जाना है, कोई कहता था मैंने जाना है। लेकिन मैडम इतनी अच्छी थी, इतनी क्वालिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब जाते थे तो उसके बाद जब मतलब वापस आके उनके जो कमेंट्स होते थे मेरे बारे में वो चेंज हो जाते थे। मतलब तब वो खुद ही मुझे बहन एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने कि नहीं भाई वाकई में डोगर साहब ने कहा है तो ठीक है। तो बाकी और जो चैनल्स थे, अदर लोग थे, कैमरामैन्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स, उन्होंने भी बड़ी ट्राई की। शुरू में मुझे मेरा नंबर मांगने के लिए मुझे कहते थे कि इस इवेंट के मुझे टिकर सेंड कर देना ना, मुझे इसका पैकेज टिकर के माने नंबर भी आ जाता है कि मुझे पैकेज सेंड कर देना। तो मैं उस वक्त पैकेज चले नंबर आ जाता है। उस वक्त मैं कुछ इस टाइप की थी। अब तो काफी चेंजिंग आ गई ना फील्ड में आके, तो आप दबंग हो गई हैं, मीडिया फील्ड भी थोड़ी सी चेंज हो गई, दबंग हो गई आप। थोड़ा डर भी होता था माइंड में कि मैं लड़की हूँ, मतलब कभी बाहर फील तो किसी को नहीं करवाया था कि लड़की हूँ, लेकिन थोड़ा फील होता था कि मैं लड़की हूँ। अगर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यहाँ पे इस तरह लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा, फिर नंबर की बात चल रही थी, जो पैकेज, जाहिर सी बात है रिपोर्टर मिलते हैं, लड़की को देखते हैं, जब नई लड़की आती है तो हर बंदे की यही कोशिश है, तो कोई भी हो, ठीक है, फील्ड का कैमरा मैन हो, रिपोर्टर हो, प्रोड्यूसर को यही कोशिश है कि नंबर मिल जाए किसी, मैं दोस्ती कर लूँ इस तरह। तो आप किसी का दोस्ती कोई?
नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं किसी को ना तो टिकट सेंड करती थी और ना ही मैं किसी को नहीं। अगर मीडिया में काम करना जाहिर सी बात, नई नई लड़की हो तो फिर बिल्कुल नहीं करती थी। फिर आप कैसे करती थी? मैं करती गई थी कि मैं खुद बैठ के इवेंट पे जो है ना, किसी से बात नहीं किया करती थी, खुद बैठ के उस इवेंट के टिकट बनाया करती थी, खुद लिखा करती थी ना, तो मैं उसका पैकेज जो CV वो खुद करती थी सारी चीजें। मैं कभी किसी से, अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी इवेंट के हवाले से, तो मैं वापस आके अपने स्टाफ के साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेशन करती थी कि यार मुझे ये चीज लिखने में मसला। वैसे मैं नहीं मानता ये, तो नहीं हुआ। मैं मानता नहीं हूँ ऐसी बात, क्योंकि जब फील्ड में लड़की कोई आती है। मैं जिस चैनल में थी वहां पे मतलब एक था लड़का, इमरान हमजा उसका नाम था, तो उससे अक्सर उसने नंबर मांगा होगा। नहीं, नंबर बिल्कुल नहीं मांगा था, क्योंकि हम सब ग्रुप में ऐड थे ना, एक टीम थे। नहीं, ग्रुप में तो ऐड होता है, मतलब चलो एक दूसरे के स्टेटस शो नहीं होता, ग्रुप में ऐड होते हैं, स्टेटस शो नहीं होता। जब आपके पास नंबर सेव है, मेरे पास नंबर, फिर वो असिस्टेंट एडमिन था, तो सारी सी बात है, नंबर तो सेव हो नहीं थे ना। तो फिर उससे मेरी बातचीत, मतलब ऐसे ही हाल चाल, या कोई चीज़ मंगवानी है तो मैंने मैसेज डाल देना कि मुझे ये चीज़ बाहर से मंगवा दें, चाहिए खाना चाहिए या कोई भी चीज़ मंगवानी है। तो वो ऐसा ऐसा हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और फिर मेरे जो अंदर एक डर था कि मेल से जो है फ्रेंडशिप नहीं करनी, मैं फीमेल हूँ, वो डर भी ख़त्म हो गया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मतलब कि लोग अच्छे भी होते हैं और हम लोग लाइफ टाइम दोस्त भी हैं और बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। तो मतलब स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होती थी, लेकिन यह है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही एक बंदा, अगर बंदे को अच्छा मिल जाता है ना स्टार्ट में, तो फिर बंदे के अंदर वो चीज़ें डर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जब डर ख़त्म हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने फील्ड वर्कर रिपोर्टर्स को बुलाना शुरू कर दिया। जनरल रिपोर्टर थी ना, कोई भी उस वक्त बंदा मतलब रिपोर्टर्स आता तो उससे अच्छी दुआ शाम हो जाती। लेकिन फिर भी मुझे सारे ये कहते थे कि ये लड़की बड़ी खड़ूस है, मतलब किसी से बात नहीं करती। शक्ल से लगती तो नहीं है वैसे। नहीं, स्टार्ट में यही कहते थे कि मतलब जो लोग मुझे नहीं जानते थे ना, वो यही कहते थे कि ये बड़ी इसमें अक्कड़ है, लड़की बात नहीं करती किसी से, मतलब ये वो इस तरह की बातें बड़ी मुझे बाद में सुनने को मिली। वही लोग जब दोबारा मेरे से थोड़ा फ्रैंक हुए तो मुझे बताया करते थे कि स्टार्ट में हम आपके बारे में ये कमेंट्स करते थे, लेकिन अब आप वैसी नहीं है। मीडिया में काम करना इतना मुश्किल है, कभी पेपर पे खड़ी हो, बम ब्लास्ट भी होता है, प्रोटेस्ट भी बड़े बड़े होती हैं, आग पे भी जाना पड़ता है, बड़ा कुछ होता है। कभी ऐसा सीन हुआ कभी लड़कियों के बंदा डर जाता है? लड़कियों के मार रोड पे जब धमाका हुआ था, धरने पे वो एहतजाज था उस वक्त, तो हम लोग बस उस इवेंट से आप ये कह लें कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे निकले थे, वापस के ऑफिस से कॉल आ गई कि आप लोगों ने नेक्स्ट इवेंट पे जाना है, असाइनमेंट है आपकी। तो मैं वहाँ से निकली हूँ, जस्ट 5 मिनट्स की जो दूरी थी हमारी, तो ब्लास्ट हो गया। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आए और भी पढ़ दिया, कवरेज हुई, ये सारी चीज़ें। और तो आपको खौफ नहीं है? वहाँ पे लाशें पड़ी हुई, बड़ा कुछ होता है, किसी का गर्दन लहदा, किसी की बाजू लहदा, वो खास तो लड़की देख के तो डर जाती, चलो आदमी बर्दाश्त कर जाता है, फीमेल बर्दाश्त नहीं करती। नहीं, उस वक्त कुछ इस तरह की कैफियत थी वहाँ पे, मेल फीमेल वाली तो बात नहीं थी, मेल भी थे, उनके भी जो है वो इस तरह की कैफियत थी कि दिल तो जो है वो आंसू रो रहा था खून के, जिस तरह का वो वाकया था। लेकिन जो मतलब हमारी फील्ड है, जो हमारा वर्क था, वो तो हमने करना ही था, वो तो हम लोगों ने मतलब अपने पेपर भी दिए, सारी चीज़ें, लेकिन दिल में एक दर्द तो था इंसानियत के नाते कि ये सब क्या हो गया, तो डर भी लगता है। तो उस वक्त ये फिर सब ये कहते थे, तब अब नई थी ना आप, स्टार्ट ही था आपका, तो ज्यादा डर लगता है। डर था, मतलब इतना नहीं था, तो डर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, थोड़ा सा हो गया था थोड़ा सा। मतलब उससे पहले हमने धरने शरने कवर किए थे ना, तो इसलिए रश वाली जगह और ये सारी चीजें। शुरू से लेके अब तक कितना एक्सपीरियंस हो गया काम करते हुए? मुझे 8 ईयर हो गए हैं। 8 ईयर हो गए हैं, तो कैसा फील करी पहले की निस्बत आप? अब तो मुझे इस फील्ड में होने का मतलब प्राउड है। मैं कहती हूँ कि मैं बाहर बड़े प्राउड से कहती हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं हमें कि जर्नलिस्ट जो है वो ब्लैकमेलर होते हैं, मतलब मीडिया फील्ड इतनी बदनाम हो चुकी है। लेकिन ये आपने ये बताना है इस कैमरे में, आप बता सकते हैं कि जर्नलिस्ट धोखेबाज नहीं होते, दूसरे जर्नलिस्ट होते हैं वो वही बात आ गई ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल 5 फिंगर्स जो है वो इक्वल नहीं होती। कुछ लोग हैं, मतलब उसमें भी मैं ज़्यादातर ये कहूँगी कि हमारे जो अदारे हैं, मीडिया के जो मालकान हैं, उसमें 100% जो है वो उन मालकान की गलती होती है जो जर्नलिस्ट बाहर जाके इस तरह की डिमांड्स करते हैं। तो क्योंकि उन बेचारों को सैलरियाँ नहीं मिल रही होती, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है। तो अगर वो पेड इवेंट्स कवर कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसमें इसको ब्लैकमेलर भी नहीं हम कहेंगे, क्योंकि ब्लैकमेलिंग कुछ और चीज़ है। तो हमारा काम जस्ट ओनली ये होता है कि हमने जो बुराई देखी है, जो चीज़ देखी है, उसे दुनिया के सामने लाना है, बयान करना है। हम उस पर एक्शन करना ना एक्शन करना वो हमारा नहीं, हमारी गिवट का इशू होता है, मुतलका अदारों का होता है। हमारा काम जस्ट इतना होता है कि हमने आवाम को दिखाना है। कभी ये भी सीन हुआ, कभी हम जाते हैं फील्ड में जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट कवर करते हैं, तो लोग एंड पे आके कहते हैं भी प्लीज़ हमें आप मिलना,
पैसे पकड़ाते हैं, कभी सीन हुआ है ऐसा? अक्सर हुआ है, अक्सर इवेंट्स पे मतलब हमारी असाइनमेंट्स होती थी तो लोग बुलाते थे, जब तो लास्ट में जब बुलाते तो साइड पे बुला लेते, मैम बात सुनना, आप बड़ी एक्टिव जर्नलिस्ट आपने कभी लिए पैसे? तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये मेरी घर से गाइडेंस थी कि आपकी फील्ड जो मर्जी है, जो आपको सैलरी मिलनी है वही आपके लिए बेहतरीन है। आप मेरे घर में मेरी वालदा का ये कहना था कि मेरे घर में हराम का पैसा नहीं आएगा, मुझे भूखा रहना मंजूर है। मैं अपनी बेटी को मैंने खुद सारी ज़िंदगी हलाल का खाया और मैंने अपनी बेटी को भी, क्योंकि मैं बेटी भी उनकी बेटा भी हूँ, तो आपने घर में हराम का पैसा नहीं लेके आना। इसलिए अगर मुझे कोई अपनी खुशी से मेरा अच्छे वर्क पे मुझे कोई इनाम भी देता था साइड पे बुला के, तो मैं उन्हें माजरत कर लेती थी कि सर मुझे ऑफिस से अलाउ नहीं है, मैं उन्हें ये चीज़ क्या कि उन्हें टाल देती थी। मैंने कभी किसी का पेड इवेंट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो जब समझ आती गई, फिर आती गई कि मतलब क्या चीज़ किसको कैसे देखना है हमने। तो फिर ये भी होता था कि अक्सर मैं हेल्थ बीट करती नहीं हूँ, तो जब मैं हेल्थ बीट तो बड़ा पैसा लेते हैं, हेल्थ बीट जो है वो टफ भी बहुत है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए कि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर कैमरे अलाउ नहीं है और बहुत सारी चीज़ें, अक्सर लड़ाई भी होती है, अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे भी जनरल हॉस्पिटल में जो है वो कैमरे टूटे थे, टीम को मार भी पड़ी थी। मतलब ये कि बहुत टफ होता है आप उसकी फुटेज बनाना, फिर उसको लेके, और जब आपके पास कोई स्टोरी आ जाती है तो जो मुतल्लिका आपके अदारे के लोग होते हैं वो आपको थ्रेड करना शुरू कर देते हैं। पहले वो ट्राई करते हैं, कभी आपको धमकियां मिली, कभी ऐसी खबर चलाई हो, आपको कहते हैं जी आपको पैसे देगा, पैसे पे नाराज हो, फिर कहते हैं जी आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हॉस्पिटल की एक खबर ब्रेक की थी तो उसमें 2018 में, तो उसमें मुझे बड़ा थ्रेड हुआ कि अगर पहले उन्होंने मुझसे डील करने की कोशिश की कि मतलब डील करने पैसे मतलब दे दें, चलो चुप हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी फील्ड के साथ जो है वो गिरदारी नहीं कर सकती, मतलब मुझे हराम खाना ही नहीं है, तो इसमें कई इंसानी जानों का जो है वो ख़तरा है या कई इंसानी जानें जा चुकी हैं, तो मैं किसी की ज़िंदगी का सौदा नहीं कर सकती। तो जब मैंने ये इनकार कर दिया उसके बाद मुझे कॉल, धमकियों भरी कॉल्स भी आई, तो डरी नहीं फिर आप? मुझे हॉस्पिटल जाना भी मेरा बंद कर दिया गया था। तो अक्सर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको एमएस कह देते हैं कि इस बीबी को अंदर नहीं। अक्सर आप लड़की हो, जाहिर सी बात, तो लड़का हो तो वो तो मैनेज कर लेते हैं, लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो। अगर जाहिर सी बात है गांव से लड़की आई हो तो आपको धमकियां मिली तो आपने कहना यार मेरे यहाँ पे है कोई नहीं। बार ये जो गाँव की बात रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि जो विलेज की लड़कियाँ हैं ना वो सिटी की लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ तो छिपकली देख के डर जाती हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सारी चीज़ें तो बचपन में इनसे खेले होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का डर नहीं होता। हम आपके सिटी की लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लड़कियाँ, सिर्फ फ़र्क इतना, हर लड़की स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ फ़र्क इतना है फैमिलीज़ का फ़र्क है, हमारे जो माशरा है उसका फ़र्क है, हमारी सोच का फ़र्क है कि वहाँ पे कम एजुकेटेड लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें बाहर निकलने से मना करते हैं। और मैंने भी स्टार्ट में जब स्टार्ट लिया था तो मुझे भी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा था ना। मैं जब अपने विलेज जाती होती थी तो लोग देख के मुझे कहा करते थे, तो अक्सर ये भी कहते थे कि मीडिया वाली गर्ल्स कैरेक्टरलेस होती हैं। मैं अपने कानों से सुनती थी, तो मैं उन्हें ये कहती थी कि जब आप उस वक्त इन चीज़ों पे बिलीव करना जब आप अपनी आंखों से देख लें, मतलब कोई ऐसी चीज़, ऐसी बुराई हमें देख लें, तब आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बात करना नहीं बनता। अच्छा, अब आपने इतनी लेवल पे पहुंच चुकी हैं माशाल्लाह, बड़ी तरक्की कर रही हैं, बड़ी बहादुर लड़की हैं आप। आपने अपनी यूनियन भी बनाई हुई है मेरे ख्याल में, तो वो कैसे बननी है? यूनियन इस तरह से था कि एक यहाँ पे यूनियन थी जर्नलिस्टों की, तो उसमें मुझे शामिल करवाने के लिए मेरे किसी कोलीग ने कहा कि आप फॉर्म फिल करें और उसमें आपको ऐड करवा देते हैं। उस वक्त मुझे 1 ईयर हुआ था, तो यूनियन क्या लेवल की थी ये नहीं हम कह सकते कि नई लेवल की। तो जब मेरा फॉर्म उसके आप कह लें सदर के पास गया या चेयरमैन के पास गया, सेक्रेटरी के जिसके पास भी गया, डेट्स इट, तो उन्होंने कहा कि अभी ये फ्रेश बच्ची है तो हम इसे नहीं ऐड करेंगे, तो पता नहीं इसने फील्ड में चलना भी है, काम करना भी है, नहीं करना हम नहीं लेंगे। तो जहाँ वहाँ पे जो वो मेरा फॉर्म पड़ा हुआ था, तो लोग जो बैठे हुए थे जर्नलिस्ट, वो कुछ मतलब हाथ से ज़्यादा मेरे जानने वाले थे, उन्होंने ये बात मुझे कॉल पे बता दी, किसी ने मैसेज कर दिया, किसी ने फेस टू फेस बता दिया कि मैम वहाँ पे ये बात हो रही है कि अभी फ्रेश बच्चिया कोई उसके पास मतलब नहीं है, इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, कैसे चलाएगी? हाँ जी, कैसे मतलब ये चलेगी हमारे साथ। एज ए मेंबर ऐड करने की बात की थी, तो मैंने कहा नो इशू, मतलब मैं अपना मनवाऊंगी फील्ड में, और ये लोग एक दिन मैं एक ऐसा वक्त लाऊंगी कि ये लोग मुझसे खुद रब्ता करेंगे, मैंने दोबारा नहीं इनको कहना।
तो फिर एक यूनियन थी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कौंसिल, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे फैसल शामी साहब जो थे वो चेयरमैन थे। तो मुझे वहाँ पे फैसल भाई ने यलगार के मतलब उनके पास जाती आती थी, तो उन्होंने मुझे उसमें ऐड कर दिया। जब मेरा वर्क देखा, मुझे एक्टिव देखा, तो उन्होंने मुझे ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट बना दिया पंजाब की। मैंने उनके बहुत सारे इवेंट्स भी कवर किए, उनके जो OSR के लोग थे उनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स के इशू होते थे वो भी करवाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हुए कि मतलब मैंने देखा कि कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा साइड पे होना शुरू हो गई। जब वहाँ से साइड पे हुई तो वहाँ पे बरादरी का बड़ा इशू था। आपको ये भी बात बता दूँ ना, अच्छा, कि वो क्या सीन है, बरादरी का क्या वहाँ पे बरादरी का बड़ा इशू था कि सारे लोग जो थे ना वो कोई कुछ राजपूत थे, कुछ मुगल थे, कुछ मतलब पठान थे, मतलब डिफरेंस थे। मेहर बरादरी के वहाँ पे अराई बरादरी के जो लोग थे वो बहुत कम थे, गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं थी ना। मैं वाहिद गर्ल थी जो कि अपनी बरादरी की थी, और एक हमारे साथ जो थे मेल में से थे मेहर जुनैद रशीद साहब, वो थे मतलब मर्दों में वो मेहर बरादरी के थे। तो जब इन्होंने ग्रुप में बात करनी तो हर बात पे कहना अराई बड़े ये होते हैं, अराई बड़े वो होते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आना कि हम मुझे मेहर होने पे, अराई होने पे प्राउड है, हमारी फैमिली इतनी अच्छी हैं, मतलब तो क्यों लोग इस तरह की बात करते हैं। तो OSR के लिए मुझे मुश्किल नहीं हुआ था जब मैंने स्टार्ट लिया। तो जब नाम सेलेक्ट किया तो मुझे तब भी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा कि आपने सोहना पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ही क्यों सिलेक्ट किया, इसका मकसद क्या है, बताइए दें, कैमरे के सामने ही बता दें इसका मकसद क्या था। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो हमारे मुल्क का नाम आता है ना, हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें अपने मुल्क से प्यार है, मोहब्बत है। तो मैंने उस अपनी यूनियन का नाम रखते हुए अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया है। और जब जहाँ जहाँ मेरे यूनियन का, हमारी बरादरी का, जर्नलिस्ट बरादरी का नाम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सहाफ़त जो है वो मुल्क का चौथा अहम सतून है, तो जहाँ जहाँ सहाफ़ी बरादरी का नाम आएगा, मेरी यूनियन का नाम आएगा, वहाँ पे मेरे मुल्क का नाम भी आएगा। हम सिर्फ अपने बरादरी के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी वर्क कर रहे हैं। ये भी हमारे सदका जारी है, खिदमत खलक है कि हम आम पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं, और काफ़ी हद तक हम उन्हें सॉल्व भी करवाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। एक बंदा मुकम्मल परफेक्ट नहीं होता, उसने भी अपने सोर्स इस्तेमाल करने होते हैं, अगर हो गए किसी जगह पे कभी नहीं भी होते तो मतलब तब भी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। तो जब मैंने यूनियन का, लोग मुझे पूछते थे, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि आपने सोना पाकिस्तानी क्यों रखा, आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जस्ट ओनली जर्नलिस्ट का नाम रखते हैं ना। तो मैंने कहा इसमें आपको, अगर आप देख रहे हैं, आप पाकिस्तानी शहरी होने के नाते देखें तो आपको अपने मुल्क की मोहब्बत नज़र आएगी इसमें, और जहाँ जहाँ हमारा नाम आएगा वहाँ वहाँ मेरे मुल्क का नाम। अब कौन किस इलाके में है आपके? अब तो पूरे पाकिस्तान में है जी, इस्लामाबाद, पेशावर, मतलब ऑल बड़े सिटीज़ में तो वैसे ही हमारे ऑफिस बन चुके हैं, सब ऑफिस हैं। तो पूरे पाकिस्तान से छोटे शहरों के जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं। तो OSR को हैंडल करते हुए मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ था, इतना आप कह लें कि आप तो एक्सपीरियंस भी हो गए, काफ़ी फील्ड का एक्सपीरियंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब अब तो नहीं टेंशन। लाहौर में स्टार्ट किया था तो तब मुझे यहाँ पे, आपको पता है कि हर बंदा 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा हुआ है, बहुत सारी तंजीमें थी, यूनियंस थी। तो जो सीनियर्स लोग थे वो कहते होते थे बस 4 दिन इसमें जो पैसे पूछे हैं लगा के बैठ जाएगी चुप करके। ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता, थोड़ा सा मैसेज दे दें नई जनरेशन का जो मीडिया में अब आ रही है। जी बिल्कुल, जो नए लोग मीडिया में आना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं गर्ल्स के हवाले से बात करूंगी कि जिस तरह से आप मीडिया के बारे में आजकल सुन रही हैं कि ब्लैक मेलर हैं या मीडिया के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स जो हैं वो कैरेक्टरलेस हैं, या मतलब इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, आप डॉक्टर्स देख लें, आप वकला देख लें, आप टीचर्स देख लें, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, ये आप पे अपने ऊपर डिपेंडेड है कि आपने अपनी फील्ड में किस तरह से अपने आप को मनवाना है, अपने वर्क को मनवाना है, और किस तरह से आपने चलना है। अगर आप अपना लेवल रखेंगे तो आपको कोई भी बंदा जो है इस फील्ड में वो हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको यूज़ नहीं कर सकता। तो जब आप खुद ही हर बंदे को जो है अपना पेश करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल तो होनी है। फिर इसमें मर्द का कोई कसूर नहीं है, इसमें भी हमारा ख़वातीन का ही कसूर है कि हम लोग उन्हें खुद ऑफर्स करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। तो ये फील्ड इतनी बदनाम नहीं है, और ना ही हम लोग ब्लैकमेलर हैं। जर्नलिस्ट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हक लाल का खाते हैं। तो अगर कोई इस तरह का किसी जगह पे मिसहैप हुआ है तो मैं मीडिया मालकान को, जो हमारे अदारों के चेयरमैन हैं, जो चैनल्स चला रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स चला रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो जर्नलिस्ट है, ख़ासतौर पर जो रिपोर्टर्स और कैमरा मैन है, उन्हें इतना अच्छा ओब्लाइज करें, उनकी सैलरियाँ उन्हें टाइम पे दे। तो कभी भी कोई जर्नलिस्ट इस तरह का काम करेगा नहीं। हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है।
अज़रा बहुत बहुत शुक्रिया DMH स्पेशल में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।